दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। काल कोठरी, लाल धुआं। ड्रैकोना के हाथ हथकड़ी में बंधे थे। इसके बावजूद उसे 4-5 हट्टे कट्टे पुलिस वालों ने कसकर पकड़ रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि ड्रैकोना कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था। वो एक ऐसा सीरियल किलर था जिसके नाम से आम आदमी तो क्या, पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी कांपते थे। और ड्रैकोना कोई साधारण सीरियल किलर भी नहीं था। ड्रैकोना अपने शिकार को एक भयानक दर्दनाक मौत देता था, पर फर्क ये था कि ड्रैकोना खुद को भी उतना ही दर्द देता था जितना अपने शिकार को। आज भी उसने एक बूढ़ी महिला को घर में घुसकर सिर्फ इस बात के लिए मार दिया कि उस महिला ने ड्रैकोना को पानी पिलाने के लिए शर्त रख दी थी कि जब तक ड्रैकोना अपना इरादा नहीं बताएगा, वो उसे पानी पीने तो क्या, घर में घुसने नहीं देगी। गुस्से में ड्रैकोना ने सर से टक्कर मार मार कर दरवाजा तोड़ दिया, और नतीजा ये था कि उस बेचारी बूढ़ी महिला के शरीर पर चाकुओं के 52 घाव थे। जिस बेदर्दी से उस महिला को मारा गया था, इतनी बेदर्दी से तो शेर भी अपना शिकार नहीं करता होगा। पर खौफ की बात यह थी कि ड्रैकोना ने 50 घाव उतनी ही बेदर्दी से अपने शरीर पर भी किए थे। 6.5 फुट का ड्रैकोना अपने रिश्ते हुए लहू को देखकर भद्दी सी हंसी हंस रहा था। कुछ पुलिस वाले तो ड्रैकोना को देखकर थर थर कांप रहे थे। ऐसा देखकर वो कमीना गला फाड़ कर हंस रहा था। पास आना तो दूर, उससे आंख मिलाने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। किसी और सीरियल किलर की तरह बार बार लोगों को मारना पुलिस को ज्यादा नहीं चौंका रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बेदर्दी से खुद को बार बार बुरी तरह घायल करने वाला ड्रैकोना आखिर बच कैसे जाता था। ड्रैकोना बड़ी बेरहमी से अब तक लगभग 20-25 लोगों को मार चुका था, और लगभग 5-6 बार सेंट्रल जेल जैसी बड़ी जेलें तोड़कर भाग चुका था। उसके साथ रह चुके कैदी और पुलिस वाले बताया करते थे कि ड्रैकोना किसी को भी हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित कर लेता था। यहां तक कि एक बार तो उसने खुद एक पुलिस वाले से अपने सेल का ताला खुलवाया था, और उस पुलिस वाले ने अपने सिर पर बंदूक रखकर उसे जेल से बाहर निकलवा दिया था। ड्रैकोना के जेल से निकलते ही उस पुलिस वाले ने खुद अपने सिर पर गोली मार ली थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से किसी बात के बारे में ड्रैकोना को याद नहीं रहता था। हर जुर्म ड्रैकोना ऐसे नकारता था जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। अदालत में हर सुनवाई के समय वो खुद को एक तरह मासूम दिखाता था। यहां तक कि वो खुद शीशे में अपनी शक्ल देखकर कहता था कि ये तो खुद शैतान है, मैं तो बस इसका एक अदना सा पुजारी हूं। इसीलिए ड्रैकोना सिर्फ कानून के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक पहेली बन चुका था, एक खौफनाक शैतानी पहेली। अपनी तरह का अनोखा मामला था ये।
जनता की सुरक्षा खतरे में थी और ड्रैकोना का खौफ किसी भूत का खौफ नहीं था कि जिसे कोई माने और कोई मानने से इनकार कर दे। ये तो वो शैतान था जो कैमरों से भी दिखता था और आंखों से भी। अब ड्रैकोना के खौफ से उसकी कोई फोटो अखबार में नहीं छपती थी और टीवी पर भी नहीं दिखाई जाती थी। कई बार उसे देखने वाले लोगों को अनुभव हुए थे कि जैसे वो तस्वीर में से ही उन्हें खींच रहा है। उसके कई शिकारों ने बताया था कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे ड्रैकोना के दो मुंह हैं। किसी ने कभी उस पर पीछे से भी वार किया तो ड्रैकोना को इतनी सफाई से मालूम हो जाता था जैसे वो उसके सामने ही हो। खैर, किसी खूंखार पागल जंगली शेर की तरह ड्रैकोना को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। उस पिंजरे पर लोहे के 3 बड़े बड़े दरवाजे लगवाए गए। पिंजरा इस तरह बना था कि ड्रैकोना सिर्फ उसमें खड़ा रह सकता था। पर हैरानी थी, वो अभी भी हंस रहा था। और मजबूरी ये थी कि जो आदमी खुद को इतना भयानक दर्द देकर जिंदा हो, उसे टॉर्चर करें तो कैसे करें। कानून की किताब में कोई ऐसी सजा नहीं थी जो ड्रैकोना के द्वारा किए गए अपराधों जितनी ही बेरहम हो। उसकी सही सजा के बारे में विचार करने के लिए एक दिन तय किया गया, पर तब तक ड्रैकोना को जेल की काल कोठरी के पिंजरे में कैद कर दिया गया। भारी भरकम 25 गार्ड्स की ड्यूटी उस कोठरी के बाहर लगा दी गई थी। काल कोठरी में खिड़की न होने से समय का पता नहीं लगता। दिन भी अंधेरा और रात भी गहरा काला, मौत से भी गहरा अंधेरा। उस कभी खत्म ना होने वाली रात के बीच ड्रैकोना के ठहाके गूंजते और साथ ही वो गा रहा होता, शैतान मेरा मसीहा, मौत मेरा हथियार, 4 सलाखें क्या रोके मुझे जब मैं करूं शिकार। और इसके साथ ही वो अपने नाखून और दांत लोहे की सलाखों पे घिस घिस कर पहने करता रहता था। क्रीम चीं क्रीम चीं की आवाज उस काल कोठरी के बाहर आती रहती थी और अंदर ड्रैकोना के नाखूनों और दांतों को सलाखों से रगड़ने पर चिंगारियां निकलती थी। उसे सजा सुनाने का दिन आ गया था। ड्रैकोना को एक पिंजरे में जज के सामने लाया गया। पहले ही की तरह ड्रैकोना ने अपने किसी भी जुर्म का इकबाल करने से साफ मना कर दिया। पर इस बार अदालत तो क्या, बल्कि पूरा शहर जानता था कि ये दरिंदा किसी भी हाल में मासूम नहीं हो सकता। उसके इस तरह मासूमियत का नाटक करने से जज बुरी तरह गुस्सा हो गए थे। एक जज ने तो गुस्से में किसी तानाशाह की तरह उसकी आंखें निकाल लिए जाने का ऑर्डर दे डाला और किसी भी जज ने इस फैसले का विरोध नहीं किया। अदालत में खड़ी जनता जोर जोर से चिल्ला रही थी, ड्रैकोना को मौत दो, हमें ड्रैकोना से मुक्ति चाहिए। पर जज का यह आदेश सुनते ही जनता पहले तो शांत हो गई और इसके एकदम बाद गुस्से और बदले की खुशी से पागलों की तरह फिर चिल्लाने लगी, डेथ टू ड्रैकोना, डेथ फॉर ड्रैकोना, डेविल हैज टू गो, सेटन हैज टू गो। और बिना कोई देर किए पिंजरे में बंद ड्रैकोना की आंखें निकाल ली और वो शैतान कराहने के बजाय तेज तेज हंस रहा था। उसकी हंसी उसके दर्द के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी खौफनाक आवाज फिर गूंजी, आ शैतान, आ शैतान, चाहे ले ले मेरी जान, आ शैतान, आ शैतान। और इसके साथ ही उस कोट में लाल धुआं चारों ओर फैल गया। खूनी लाल धुआं, ऐसा लग रहा था जैसे धुआं नहीं, हवा में चारों ओर खून फैला हो। हर व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके बचने की कोशिश करने लगा।
उसी समय खौफनाक तूफान शुरू हो गया। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे शैतान खुद दहाड़ रहा हो। उस खौफनाक मंजर में कुत्तों ने घबराकर रोना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद लाल धुआं कम हुआ तो सब ने देखा कि ड्रैकोना का पिंजरा खाली था। उस पिंजरे में कोई नहीं था और दहला देने वाली बात यह थी कि हर आदमी को खुद के अलावा सब ड्रैकोना दिख रहे थे। उस अदालत में इसके बाद क्या हुआ ये ठीक से वहां उस अदालत में होने वाले किसी को नहीं मालूम, पर हर व्यक्ति इतने सारे ड्रैकोना को एक साथ देखकर घबरा के चीख रहा था। कुछ दिल का दौरा पड़ने से मर गए, कुछ डर कर बाहर सड़क पर निकले और एक्सीडेंट का शिकार हो गए, और सब के सब जो किसी तरह बच गए वो पूरी तरह पागल हो गए। इस दहशत को पूरी तरह बयान कर पाना किसी अखबार के द्वारा संभव नहीं था। अदालत में उस समय होने वाले बदनसीबों को छोड़कर बाकी सब ने राहत की सांस ली कि ड्रैकोना जा चुका है। शायद ड्रैकोना जा भी चुका था, पर ना जाने कब तक। उसके जाने के बाद भी लोग इसी डर में जिए कि ना जाने वो कब आ जाए, पर एक लंबे समय तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज पूरे 100 साल बाद भी उस जेल में जहां ड्रैकोना को कालकोठरी में रखा गया था, वहां कहीं कहीं पर लाल धुआं उठता दिखाई देता है और आवाज गूंजती है, शैतान मेरा मसीहा, मौत मेरा हथियार, लौटूंगा मैं जल्दी ही करने नया शिकार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।